निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी विधानसभा में जो आप लोगों ने आशीर्वाद देकर 291 भाई साहब बूथ है बंडा में, और कार्यकर्ताओं की दम पर 221 बूथ बड़ी जीत के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों ने कार्यकर्ताओं की दम पे जीते हैं। जो बकाया 70 बूथ है किसी कारणवश जिसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, तो मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि जो 70 बूथ हैं वो भी हम लोकसभा में पूरे 291 बूथ, हम जैसे आपने 221 बूथ जितवाए और 291 बूथ आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे मुखिया के नेतृत्व में 291 बूथ हम और भारतीय जनता पार्टी जीते। और हमारे बीच में राहुल भैया बैठे हैं, उनको प्रचंड बहुमत से विजयी बनाए। हम लोग संकल्प लेते हैं कि आप लोगों की दम पर जो विधानसभा 35,000 से जीती थी, वो हम और हमारे कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि ये जीत डबल करके लोकसभा में हम 17,000 की वोटों से बंडा विधानसभा के कार्यकर्ता और हम सभी लोग मिलकर 17,000 की लीड हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दे सकें और हमारे लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी राहुल भैया को विजयी बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने बंडा विधानसभा के लाडले विधायक श्री बीरेंद्र सिंह लंबरदार जी को सुना। इसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी जिला सागर के यशस्वी ऊर्जावान जिला अध्यक्ष परम सम्मानी गौरव सरोठिया जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हम सभी कार्यकर्ताओं को अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आप सभी बहुत लंबे समय से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का इंतजार कर रहे थे, इसलिए हम सब बहुत लंबी श्रृंखला में मंच पर हमारे वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हैं। हम सब ने सीधा आग्रह किया है कि हमारे प्रत्याशी जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हम सबको संबोधित करेंगे। ये हम सबका सौभाग्य है कि इस लोकसभा के चुनाव में बंडा विधानसभा के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर सभी यहाँ पर बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए उपस्थित हैं। आज हम सभी जीत का मंत्र लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये दमोह लोकसभा क्षेत्र जीतेंगे। हम सबके बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे युवा और योग्य प्रत्याशी आदरणीय राहुल भैया के नेतृत्व में ये दमोह लोकसभा और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी राहुल लोधी जी को हम सबको दिया है, एक हम सबके बीच में काम करने वाले और युवा प्रत्याशी के लिए हम सभी बंडावासी एक बार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। राहुल भैया के लिए हम सभी बूथ के कार्यकर्ता, जितने भी यहाँ बूथ अध्यक्ष हैं, महामंत्री बीएलए हैं, वो सभी कार्यकर्ता स्वयं अपने आप को प्रत्याशी समझकर आज से ही हम सभी बूथ पर एक बूथ पर जाकर हितग्राहियों से मिलते हुए भारतीय जनता पार्टी के और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हम सबको संकल्प दिया था, जो उन्होंने हम सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया था कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता लाभार्थियों के बीच में जाकर एक लाभार्थी से मिलकर, हितग्राही से मिलकर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का राम राम, उनका नमस्कार लाभार्थियों तक हम सभी पहुंचाएंगे। इसलिए मैं केवल हमारे राहुल भैया का परिचय कराने और उनका अभिनंदन करने के लिए इस मंच पर आया था। हम सबके बीच में आदरणीय जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हीरा सिंह जी उपस्थित हैं, आदरणीय विधायक जी वीरेंद्र भैया भी उपस्थित हैं, आदरणीय जहार सिंह जी भी उपस्थित हैं, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सुक्कू भैया जी भी उपस्थित हैं। उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आग्रह करूंगा मंच के हमारे संचालक महोदय से कि माननीय प्रत्याशी जी का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। जैसा कि हम सबको आदेश मिला है कि भारतीय जनता पार्टी दमोह लोकसभा के प्रत्याशी श्री राहुल भैया से आग्रह है कि वो आएं और हम सबको अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। श्री राहुल भैया, राहुल सिंह लोधी जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
35,000 वोटों से बंडा विधानसभा का हम चुनाव जीते और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय वीडी भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। और यदि जयकारा ताकत से न लगे तो हम कैसे मानेंगे कि दुगनी वोटों से लोकसभा में हम यहाँ से जीतेंगे। तो मैं बोलूंगा अब की बार, आप लोग बोलेंगे 400 पार। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की। अब लगा कि बंडा 35,000 से माननीय विधायक जी जीते हैं। हम सबके बीच में हमारे मार्गदर्शक और हमारे नेता, जिनकी छाया में हम लोग निरंतर राजनीति कर रहे हैं, ऐसे प्रदेश के नेता आदरणीय वीडी भाई साहब जी बैठे हुए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार ताली बजा के उनका अभिवादन करें। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय वीरेंद्र मा साहब जी, लंबरदार जी, हमारे ऊर्जावान जिले के अध्यक्ष आदरणीय गौरव सिरोठिया जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हीरा सिंह जी, आपके पूर्व विधायक आदरणीय सुक्कू भैया जी, आदरणीय जाहर सिंह जी, लक्ष्मण भैया और उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मैं हाथ जोड़ के वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम यहाँ सब वीडी भाई साहब को, आदरणीय भाई साहब जी को सुनने आए थे। मैं बड़ा संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। मैं केवल आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये निमित्त मात्र है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बन गया, पर वास्तव में कमल का फूल ही निशान है। और इतने सारे कार्यकर्ता यहाँ पे हमारे बैठे हैं, चाहे वो पोलिंग के एजेंट हो, चाहे मंडल के अध्यक्ष हो और चाहे मंडल में महामंत्री हो। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि इन कार्यकर्ताओं में से किसी भी कार्यकर्ता को यदि ये तय कर देती कि उसको दमोह लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो वह भी 35,000 की दोगुनी संख्या से वोटों से जीतता, जितने से आपने इस बात का संकल्प लिया है कि मैं जीतूंगा। साथियों, माननीय मोदी जी का संकल्प है कि अब की बार 400 पार, तकरीबन 2285 पोलिंग और 8 विधानसभाओं का क्षेत्र है। मेरा पहुंचना संभव है नहीं क्योंकि चुनाव के लिए समय कम बचा है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि मेरा प्रतिनिधि बनके, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बनके, माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधि बनके गांव-गांव अंतिम व्यक्ति, महिलाओं तक, पुरुषों तक जाकर उनसे आग्रह करना कि अब की बार जो 400 पार का नारा है मोदी जी का, उस संकल्प को पूर्ण करना है। क्योंकि इस कार्यकाल में जो राम मंदिर, जो सीए जैसे जो प्रारंभिक निर्णय लिए गए हैं, ये शुरुआती है, पर जब इस 5 साल में 400 पार का लक्ष्य हम पार करेंगे और संसद में भारतीय जनता पार्टी की जब 400 सांसद रहेंगे, तो साथियों विश्वास मानो वो क्रांतिकारी निर्णय होंगे इन 5 वर्षों में जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी। और आपको पता चलेगा कि इन 70 वर्षों में कांग्रेस ने कैसे कैसे नियमों, कैसे कैसे कानून बनाए हैं। तो मेरा आग्रह है कि मेरे प्रतिनिधि के तौर पर सभी जगह जाके वोट मांगे, उसको वोट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करवाएं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस भरोसे के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी ने और शीर्ष नेतृत्व में उस पर भरोसा किया है, आने वाले 5 वर्षों में मैं पूरे बंडा विधानसभा और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय क्षेत्र क्रमांक 7 के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का एक सांसद के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में उनके पूरे 5 वर्ष मान और सम्मान का ध्यान रखूंगा। आप सब इतनी संख्या में आए, मैं आप सभी का साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने हमारे दमोह लोकसभा के प्रत्याशी श्री राहुल सिंह जी को सुना और उन्होंने आप सभी से आग्रह भी किया, क्योंकि संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा है तो वहां पहुंच पाना संभव नहीं है, तो हम सभी कार्यकर्ताओं को अवश्य चुनाव की बेला में लग जाना है। मैं माननीय विधायक जी एवं हमारे मंडल अध्यक्ष विवेक मिश्रा जी एवं महामंत्री जी, सभी यहाँ पर बंडा विधानसभा के जो भी कार्यकर्ता हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं
ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री विष्णु बीडी भाई साहब जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि हम सबको संबोधन देने का कष्ट करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमारे दमोह लोकसभा के बंडा विधानसभा के इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय बीरेंद्र सिंह जी, यहां पर आज आप सबके बीच जिनको भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दमोह लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, ऐसे भाई राहुल लोधी जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। राहुल जी हमारे प्रत्याशी हैं, साथ में हमारे जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष हीरा सिंह जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय जहार सिंह जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सुक्कू भैया पूर्व विधायक, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, सभी सम्मानीय मंडल अध्यक्ष और विधानसभा के प्रत्येक बूथ से आए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि बहुत लंबा देर हुई। थोड़ा मेरी घर में परिवार में एक ज़्यादा मेडिकल दिक्कत हुई थी, तो उनको आईसीयू वगैरह के चक्कर में मेरी माताजी जो है इसके कारण से थोड़ा 2-2.5 घंटे 3 घंटे में लेट हो गया। वैसे जनरली होता नहीं हूँ, लेकिन चूँकि परिस्थिति ऐसी थी कि वहीं से लेट चला, इसलिए मैं काफ़ी लेट पहुँचा हूँ। तो कार्यकर्ताओं को बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा, और इतनी बड़ी संख्या में 3.5-4 घंटे के बाद भी कार्यकर्ता बैठा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। और ये जो चुनाव है, इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत वरिष्ठ लोग भी यहां बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें भी इस बैठक में हैं, और सभी बूथों के एक एक कार्यकर्ता यहां पर उपस्थित हैं। 291 बूथ बंडा विधानसभा के अंदर जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, और जब बीरेंद्र सिंह जी को प्रत्याशी के तौर पर चयन किया था, तब भी पता नहीं लोग क्या क्या कह रहे थे। लेकिन हमें पता था कि इस क्षेत्र के अंदर डिसेंट प्रत्याशी कोई हो सकता है, तो बीरेंद्र लंबरदार ही इस क्षेत्र के अच्छे से अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं। वो सहज हैं, सरल हैं, स्वभाव से बड़े अच्छे हैं। आजकल राजनीति में इसको लोग बड़ा थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, आदमी तो बड़ा सरल है वो। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को गर्व है कि इस प्रकार के हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाती है, और बंडा विधानसभा के अंदर उन परिस्थितियों में भी प्रचंड बहुमत से जीत हमारे बीरेंद्र सिंह लंबरदार को इन कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर मिलती है। अब इसके पीछे मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं। मीडिया विधानसभा के चुनाव में कई प्रकार के परसेप्शन बना रहा था। दिल्ली में हम जाते थे लोकसभा के अंदर, देश भर का मीडिया, देश भर के नेता, अरे मध्य प्रदेश के तो हाल बड़े खराब है, क्या हो रहा है? तो हम कहते थे चिंता मत करो, मध्य प्रदेश का संगठन और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता ताकत के साथ प्रत्येक बूथ पर अपने मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। लोग कहते थे यार ये तो आपका ये संगठन लोग बोलते रहते हैं, लेकिन चुनाव तो चुनाव है, वातावरण तो बहुत अच्छा नहीं है। मैंने कहा ठीक है साहब, देखेंगे।
माननीय अमित शाह जी जब मध्य प्रदेश के दौरे पर चुनाव को लेकर के उन्होंने शुरुआत की, ये मैंने इस चुनाव में समझा कि अमित शाह जी भारतीय राजनीति के चाणक्य लोग उन्हें क्यों कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दौरे नहीं करूंगा बड़े, मैं कार्यकर्ताओं की बैठकें और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन करूंगा। जैसे ये सम्मेलन है अपना, अपन कार्यकर्ता हैं सब यहाँ। तो हमने पहले सभी संभागों के, उनके लोकसभा सभी संभाग क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन कराए। नड्डा जी आए तो नड्डा जी का बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन, अमित शाह जी ने 10 संभागों के सम्मेलन किए, जो सागर के लोग थे वो भी जानते होंगे। फिर उन्होंने सेकंड फेज में कहा कि अब मैं प्रमुख कार्यकर्ता संभाग के उनकी बैठकें करूंगा। सभी संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठकें हर संभाग की हुई। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को आज ये बात इसलिए कह रहा हूं, उनके मन में भी कई प्रकार के प्रश्न थे, लेकिन मध्य प्रदेश के 10 संभागों के कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद, कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद, माननीय अमित शाह जी ने ग्वालियर के संभाग की अंतिम बैठक की, उन्होंने कहा कि अब मैं आश्वस्त हूं और मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने बूथों पर इतना काम किया कि चुनाव हम प्रचंड बहुमत के साथ कार्यकर्ता की ताकत के बल पर जीतेंगे। उन्होंने शब्द उपयोग किया, कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर हम ये चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और मीडिया मुझे जब कहता था तब मैं कहता था कि हम सर्वाधिक सीटें जीतेंगे। लोग कहते कैसे बोलते हो यार, लेकिन जब परिणाम आ रहे थे तो मीडिया कह रहा था तो भाई साहब सही कह देते यार। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का आज तक का सर्वाधिक वोट परसेंट 49% आज तक कभी नहीं मिला, जो आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के ताकत के बल पर इस बार मध्य प्रदेश में इतिहास बना है। मैं जब खजुराहो लोकसभा का चुनाव लड़ने आया था तो राहुल जी, गौरव जी वगैरह सब लोग जानते हैं, मुझे केवल 12 दिन मिले थे। और मीडिया के लोग मुझे पूछ रहे थे, हीरा सिंह जी कि ये चुनाव यार 12 दिन में इतनी बड़ी लोकसभा चुनाव कैसे जीतोगे? तो मैंने कहा बात तो सही है, 12 दिन में चुनाव नहीं जीता जाता, पर मैंने मीडिया के लोगों से कहा कि तुम्हें भ्रम है कि भाजपा में चुनाव प्रत्याशी लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी तो प्रत्येक बूथ पर बैठा हुआ कार्यकर्ता होता है, वही चुनाव लड़ता है और वही चुनाव जीतता है। और ये मुझे किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। उन कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो लोकसभा में मेरे जैसे सामान्य किसान के बेटे को 5 लाख मतों से जिता करके इन कार्यकर्ताओं ने भेजा। और राहुल को भी कोई भ्रम नहीं है, और मैं भी कह रहा हूं राहुल की ओर से आपको कि राहुल ने अभी कह दिया है अपने संबोधन में कि मैं तो निमित्त मात्र का प्रत्याशी हूं, प्रत्याशी तो कमल का फूल, और उस कमल फूल का प्रत्याशी कौन है? ये बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है हर बूथ पर। और एक और मैं रहस्य उद्घाटन करता हूं आज, राहुल को आगे के लिए लाइन है जी। मैं 5 साल मुझे सांसद बने हुए हो गए, मैंने पूरी लोकसभा में सांसद प्रतिनिधि एक नहीं बनाया, एक भी सांसद प्रतिनिधि मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा ये संगठन काय के लिए, जिलाध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र का प्रमुख है, बूथ का अध्यक्ष है। आप कल्पना नहीं करेंगे, बूथ का अध्यक्ष मेरे मोबाइल पर मैसेज भेजता है, भाई साहब मेरी पंचायत में, मेरे गांव में ये समस्या है। वो मैसेज सीधे कलेक्टर और एसपी को फॉरवर्ड होता है कि मेरी लोकसभा के बूथ अध्यक्ष ही ताकतवर है, इसको परेशानी हुई तो ठीक कर दूंगा। और आज मुझे गर्व है उन कार्यकर्ताओं पर कि फिर उन कार्यकर्ताओं के साथ खजुराहो लोकसभा की जनता का सेवा करने का अवसर प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नड्डा जी ने फिर दिया है। मैंने, लोग कह रहे थे कि मेरे को भोपाल से लड़ाना, यहां से लड़ाना, वहां से लड़ाना, तो मैंने कहा कि भाई साहब इतना आशीर्वाद जनता ने दिया है तो उस जनता से धोखा नहीं दिया जा सकता।
इसलिए अभी काम अधूरा है, काम पूरा करना है। तो पूरा काम करने के लिए फिर मैदान में उसी जनता की सेवा करने के लिए उतरा हूं। तो यहां बैठे हुए जो कार्यकर्ता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल के अंदर आए थे, तब कहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत। अब आप सोचिए, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, मैं उन बड़ी बड़ी बातों की बात नहीं करूंगा आज, क्योंकि कार्यकर्ता सम्मेलन है। देश में क्या हो रहा है, गरीबों के कल्याण के लिए क्या क्या किया है, हर गरीब का जीवन बदला है, गांव गांव के अंदर माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राही हर घर में बैठे हैं। बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की। आप सब इस काम में लगे हैं, घर घर संपर्क हितग्राहियों से, लाभार्थियों से। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बिजली, पानी, विकास, चार चांद लगे। किसानों के लिए पानी की उपलब्धता से लेकर हर प्रकार से क्या नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कैन बेतवा लिंक परियोजना, जिसमें दमोह जिला भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होगा, भंडा तो होगा ही बड़ी संख्या में। 44,605 करोड़ की कैन बेतवा रिवर लिंक परियोजना, जो श्रद्धेय उमा भारती जी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी और आज नरेंद्र मोदी जी ने उसे साकार रूप दिया है। 10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी, 41 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। मैं इन बातों का उल्लेख इसलिए नहीं कर रहा है, आप सब देख रहे हैं। लेकिन आज देश के अंदर प्रधानमंत्री, इतनी दुनिया का लोकप्रिय नेता, कहता है मेरा बूथ सबसे मजबूत। अमित शाह जी बैठक किसकी लेते? कार्यकर्ता की लेते। अमित शाह जी ने चुनाव में हमें 15 काम दिए बूथ तय करने के लिए। आप सब, हम सब लोग उतरे और उन 15 कामों को किया। तो आज मुझे गर्व होता है कि जब राष्ट्रीय कार्य समिति में आपके प्रदेश अध्यक्ष की प्रशंसा जब होती है, तो प्रशंसा किसके कारण से होती है? प्रशंसा किसके कारण से होती है? बूथ पर काम करने में तो ही गया, बूथ पर काम करने के लिए तो आप ही गए। बूथ का अध्यक्ष गया, बूथ का महामंत्री गया, बूथ का पीएलए गया, बूथ समिति गई, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति गई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये ऐतिहासिक जीत अगर हुई है तो उसका श्रेय किसी को जाता है, तो बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता को श्रेय जाता है। यही कार्यकर्ता हमारी ताकत है। तो मेरा अनुरोध है आप सब लोगों से कि प्रधानमंत्री ने हमें एक अपील की है, और प्रधानमंत्री को ये अपील करके हमसे अनुरोध करेंगे तो हम उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ भैया, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो प्रधानमंत्री दुनिया का लोकप्रिय नेता है। अगर वो कह रहे हैं कि प्रत्येक बूथ पर 370 नए मतदाता, 370 मतदाता कौन से? जो विधानसभा में मिले उससे और ज्यादा प्लस, लोकसभा में मिले सर्वाधिक मत जिस चुनाव में मिले उससे 370 और जोड़ दो, और 370 प्लस मतदाता, उसका संबंध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, जनसंघ स्थापित किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। और जनसंघ क्यों बना था? धारा 370 हटाने के लिए। नेहरू जी ने धारा 370 लगा दी थी। एक देश के अंदर 2 प्रधानमंत्री बनेंगे, एक देश के अंदर 2 झंडे होंगे, एक देश के अंदर 2 संविधान होंगे, भारत का झंडा अलग, कश्मीर का झंडा अलग। ये नेहरू जी ने किया था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था ये नहीं चलेगा देश के अंदर, और उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद आंदोलन प्रारंभ हुआ, जनसंघ की स्थापना हुई, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ने जेल में डाल दिया था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान धारा 370 हटाने के लिए हुआ, जिसमें जनसंघ बना और बाद में अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारा संकल्प था धारा 370 हटाना। हमने धारा 370 को संसद में हटा दिया, लेकिन इस चुनाव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। तो इस चुनाव में हर बूथ पर आगामी आने वाले 6 अप्रैल को स्थापना दिवस है, अभी बूथ विजय अभियान चल रहा है। 370 ऐसे नए लोगों की सूची बनाओ हर बूथ पर जो भाजपा को वोट नहीं देते। वो 370 कमल के फूल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस चुनाव में उनके श्री चरणों में कमल पर
वोट देकर दिला करके ये हमें समर्पित करना है। ये प्रधानमंत्री जी का हम सब कार्यकर्ताओं को संदेश है। अब आप कहोगे 370 कहां से लाएंगे भाई साहब? अब मैं आपको बताता हूं। आज देश के अंदर, दुनिया के अंदर, और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इस देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर 500 सालों का संघर्ष था। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा लेकर के, जान पर खेल करके लोग अयोध्या के अंदर प्रदर्शन करने के लिए, और कई लोगों ने बलिदान दिया है। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान रामलला विराजमान होते हैं तो कांग्रेस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार करती है। इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों के हृदय और मन के अंदर भगवान राम विराजमान है। उनका अपमान करने वाले लोग, इन्हें किसी बूथ पर वोट क्यों मिलना चाहिए? बोलिए, मिलना चाहिए क्या? क्यों मिलना चाहिए इनको वोट? इसलिए वो वोट जो किसी को मिलता था, अब वो सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, रामलला के सम्मान में, गरीबों के उत्थान में, क्षेत्र के विकास के लिए, देश के मान और सम्मान के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। अब ये आपको करना पड़ेगा। मैं आपको बड़ा टास्क दे रहा हूं, आपके लिए कठिन है ये। गांव में कठिन होता है। गांव में बीडी शर्मा जी गए रामलाल जी के हम, तो श्यामलाल जी बगल में रहते। श्यामलाल जी ने कहा कि अच्छा, बीडी शर्मा भाजपा के रामलाल जी के यहाँ आए तो हम कांग्रेस के आदमी को बुलाएंगे। उन्हें कोई लेना देना नहीं है, केवल थोड़ा ऐसे ऐसे रहती है। तो मेरा अनुरोध है इन सब कार्यकर्ताओं से, जरा मन बड़ा करिए, और बड़ा मन करके बड़े लक्ष्य के लिए इस बार प्रत्येक बूथ पर जो भी कांग्रेसी, जो भी कोई और है, सबके घर चाय पीने जाइए और अनुरोध करिए, आइए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करिए। और वीरेंद्र भैया, एक दिन पूरी विधानसभा में अभियान चला दो। बूथ बूथ पर 51 बूथ ऐसे हैं जो डी ग्रेड के हैं, 71 बूथ ऐसे हैं जो हम लंबरदार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी है। 70 या 71, 70, और 51 ऐसे जो लगातार कभी नहीं जीते हैं। तो मेरा अनुरोध है, इस सकारात्मक वातावरण में दुनिया भारतीय जनता पार्टी मारी दुनिया। मैं दिन भर थक रहा हूं। मैंने अभी भोपाल के अंदर कहा कि एक ट्रक भर के दुपट्टे मंगवाओ, दुपट्टे कम पड़ रहे हैं, इतने लोग चले आ रहे हैं, ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है। आप करने दीजिए, ये समुद्र है। हम लोग जाते हैं सरयू में डुबकी लगा करके, गंगा में डुबकी लगाते हैं और गंगा में डुबकी लगा के पवित्र हो जाते हैं। तो जो दूसरे लोग इधर उधर काम कर रहे थे, जो भगवान राम का नारा नहीं लगा सकते थे, आज भाजपा रूपी गंगा में आ रहे हैं, स्नान करके ये भी पवित्र हो जाएंगे और ये भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके इस मुख्य धारा में चल करके ये भी यात्री बनेंगे। ये काम एक एक बूथ पर करना, ये मैं नहीं कर सकता, ये गौरव भी नहीं कर सकते, ये राहुल भी नहीं कर सकते, वीरेन लंबरदार देख सकते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये करना आपको पड़ेगा और इसकी जवाबदारी इन कार्यकर्ताओं की है। प्रत्येक बूथ पर तैयारी करो। कौन से ऐसे लोग हैं जो भाजपा को वोट नहीं करते? मैं जिस बूथ पर गया था अभी, मेरा बूथ विजय अभियान में, तो वहां 294 कार्यकर्ता ऐसे 294 लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को वोट किया था। फिर मैंने कहा कि और वोट कहां गए? उन्होंने कहा था झुग्गी झोपड़ी है यहाँ। तो झुग्गी झोपड़ी में 150 करीब मतदाता है, अनुसूचित जाति के भाई बंधु हैं। आज प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हर गरीब के घर में पहुंच रही है। आज हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास मिला है। आज हर गरीब को 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार आयुष्मान कार्ड में मिला है। आज हर गरीब को स्ट्रीट वेंडर्स में स्वनिधि योजना में 10,000, फिर 20,000, फिर 50,000 मिल रहा है। आज हर गरीब बहन को हर घर के अंदर लाडली बहना योजना में मध्य प्रदेश की सरकार का लाभ मिल रहा है, कन्यादान योजना में मिल रहा है, लाडली लक्ष्मी में मिल रहा है। कौन सी ऐसी योजना नहीं है? आप लाइन लगाओगे तो इसी पर भाषण करोगे तो 1.5 घंटे भाषण पेल दोगे आप, मुझसे अच्छा भाषण दोगे आप। तो ये जो घर घर में ताकत है,
कल मुस्लिम बहनों ने और एक मीडिया के मित्र ने जो मुस्लिम है उसने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो मैंने कहा यार ईमानदारी से बताओ तुम भाजपा में क्यों आ रहे हो? तो उन्होंने कहा साहब हम स्वार्थ के कारण से नहीं आ रहे, हमारा हृदय परिवर्तित हो रहा है। मैंने कहा ऐसा क्या होगा जो हृदय परिवर्तित हो रहा है तुम्हारा? बोले साहब मैं मीडिया में प्रवक्ता हूं, लेकिन मेरी पत्नी जब मुस्लिम बहनों के अंदर जो ट्रिपल तलाक के कारण से हालात थे कि कोई मुस्लिम बहन को किसी पति ने किसी शौहर ने कोई नाराज हो जाए और वो कह देता तलाक तलाक तलाक, इतने बेचारी बाहर हो जाती थी, जीवन खराब हो जाता था। तो दिन भर घर में जो महिलाएं दिन भर मोदी मोदी चिल्लाती हैं कि हमारे जीवन में अगर सम्मान किसी ने दिया है तुम शौहर से हमें बचाने के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोटेक्ट किया है और किसी ने नहीं किया ट्रिपल तलाक हटा करके। तो दिन भर हम सुनते हैं भाई साहब घर में, और फिर गरीब कल्याण की योजनाओं में हमें इतना लाभ मिल रहा है कि हमारे जीवन में हकीकत में बदलाव अगर कहीं आया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जीवन ही बदल रहा है। मोदी जी ने किसी से अन्याय नहीं किया है कि ये भाजपा को वोट देता है तो उसको आवास मिलेगा, ये नहीं देते इनको नहीं मिलेगा। 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार ये मुस्लिम भाई है, ये भाजपा को वोट नहीं देता इसको उसको ज्यादा मिल रहा है। तो उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में बदलाव अगर इस कारण से आ रहा है और कोई किसी प्रकार का दुराव का दौर प्रधानमंत्री मोदी के मन में नहीं है, भाजपा के मन में नहीं है, तो क्यों नहीं हम इस युग में जो स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई है देश के अंदर, हम भी मुख्य धारा में मोदी के साथ जाना चाहते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अल्पसंख्यक भाई और बहन भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन आप प्रेम से एक बार उसके घर चाय पीने चले जाइए। आप प्रेम से एक बार कांग्रेस के बूथ के एजेंट के घर में चलाइए। कहां चक्कर में पड़ रहा है, प्रत्याशी नहीं मिल रहे। अभी इंदौर के अंदर कह रहे लोग कि इंदौर के राजवाड़े पर कांग्रेस ने टिकट टांग दिया, जिसकी इच्छा हो वो ले जाए। जबलपुर के अंदर घंटा घर पर टिकट टंगी है, जिसको चाहिए वो ले जाए, प्रत्याशी नहीं मिल रहे। सागर में भी यही हो रहा है। और मेरा नौजवान राहुल, हमारे मन के अंदर पीड़ा बहुत थी यार राहुल, और मेरे मन के अंदर तो व्यक्तिगत थी। तो राहुल का मेरा संबंध थोड़ा मेरा एक पारिवारिक संबंध है। राहुल के जीजा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको थोड़ा भी काफी बड़ी परेशानी हुई, लेकिन भगवान ने उनको बड़ा अवसर दिया है कि वो आज सुरक्षित हैं। मेरा बहुत पुराने समय संबंध है। राहुल जब इस्तीफा देकर के आए थे तो हमने चैलेंज लिया था कि यार इस्तीफा देकर आए तो राहुल को चुनाव जीतेगा ही, और ये चुनाव जीतता तो मंत्री भी बनता। लेकिन अब दिक्कत हो गई कि कुछ गड़बड़ हो गई और हम चुनाव हार गए। मैंने व्यक्तिगत इमेज पर लिया था ये चुनाव और मैं बैठ गया था, लेकिन कुछ परिस्थितियां बन गई ऐसी, उनका ट्रीटमेंट भी हमने किया है जो कर सकते थे। लेकिन हमारे मन के अंदर पीड़ा थी कि राहुल भाजपा में आया और राहुल विधानसभा के चुनाव में थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर कोई नहीं छोड़ता भैया स्वार्थ में, राजनीति में पद, उसने पद छोड़ा और भाजपा में आया। तो राहुल को उतना ही डबल सम्मान मिलना चाहिए, तो लोकसभा में आज उसे सम्मान देने का काम है। तो इसे में और ताकत से जिताना है। तो ये जो काम है, छोटे छोटे काम बूथ पर, 7 तारीख को चुनाव है, 26 को है। अच्छा, मेरा और अपना साथ साथ में है। तो ये 1 महीना अभी बचा है। 1 महीने के समय में मेरा अनुरोध है, यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, हमें चुनाव बूथ पर लड़ना। कहां रैली हो रही है, कहां सम्मेलन है, होने दो। सम्मेलन है, इकट्ठे होके जाना तो जाएंगे, लेकिन अपने बूथ पर हमें काम करना। अपने बूथ पर 370 नए मतदाता जोड़ना है और आज से सूची बनाओ, और सूची बना करके 6 अप्रैल को जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो मैंने अनुरोध किया माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय नड्डा जी से, माननीय अमित शाह जी से कि आप तीनों में से कोई एक, हम बूथ बूथ पर 370 नए मतदाताओं के जो सूची बनाई है उन्हें बिठाकर टीवी के सामने हम आपका ऑनलाइन संबोधन और 370 नए मतदाता बढ़ाने का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के श्री चरणों में समर्पित करने का संकल्प 6 अप्रैल को लेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग 370 नए मतदाता, चाहे कांग्रेस के लोगों को ज्वाइन कराओ, चाहे बसपा सपा के लोगों को ज्वाइन कराओ,
चाहे कोई इंडिपेंडेंट 18-19 साल के नौजवानों का सम्मेलन था सागर में, बड़ी संख्या में जोरदार उत्साह नौजवानों पहली बार मतदाता है, उनकी सूची बनाओ। ऐसे 370 नए मतदाताओं की सूची बनेगी तो बीरेन लंबरदार जी आप केवल 50,000 नहीं, आप अकेले बंडा विधानसभा से 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत सकते हैं। ये हमें माइक्रो प्लानिंग करनी है और अमित शाह जी यही करते हैं, माइक्रो प्लान, बूथ बूथ पर चुनाव जीते। इस चुनाव में अमित शाह जी ने हमें कहा था सुबह जल्दी 6 बजे उठो, 20-20 लोगों को फोन करो और 12 बजे तक अपने घर परिवार रिश्तेदार और पड़ोसी के वोट डलवा दो। इस चुनाव में मैं आपको गंभीरता से कह रहा हूं, ये जो प्रयोग किया था उस प्रयोग का परिणाम है कि 25-30 सीटें तो बड़ी इससे बढ़ी हैं, बड़ी संख्या में मतदान हुआ है। कार्यकर्ता ठान ले तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ताकत ये बैठा हुआ कार्यकर्ता है। और इतनी देर तक आज आप बैठे हैं अपने अध्यक्ष को सुनने के लिए, तो मेरा उत्साह और ऊर्जा भी और दुगनी ताकत से बढ़ती है कि मेरा कार्यकर्ता इस उत्साह और उमंग में है और करंट है आपकी आवाज में। बीरेन जी, राहुल जी, इन कार्यकर्ताओं में करंट है। ये मैदान में उतरेंगे तो ये पक्षी विपक्षी कोई आए तो इनको तो ठिकाने कर दो ढंग से, जरा छोड़ो मत। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी कार्यकर्ता तैयारी के साथ हर बूथ पर 291 के 291 कोई बूथ नहीं बचेगा, हर बूथ को हम जीतेंगे, यही हमारा संकल्प है। बोलिए सभी कार्यकर्ता तैयार हैं? जरा ताकत से बताओ, तैयार है? हर बूथ पर जीतेंगे, 370 नए मतदाता ज्वाइनिंग करा के बढ़ाएंगे। इस बार राहुल लोधी को प्रचंड बहुमत से हर बूथ पर विजयश्री दिलाएंगे। तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। तो खड़े हो जाइए सब, खड़े होकर के और मुट्ठी बांध करके ये कांग्रेसी जो झूठ बोलने के लिए आया, जिसको जरा जवाब देना ढंग से। हीरा भैया, जरा ढंग से जवाब देना है, इनको छोड़ना नहीं है। तो इसलिए सभी संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए रानी अवंती बाई की। और अभी हमारे मुख्यमंत्री ने रानी अवंती बाई के नाम पर विश्वविद्यालय खोल दिया है सागर के अंदर, और बंडा में पीडी कॉलेज। अरे चिंता नहीं करो, अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा, शुरुआत हुई है। नए मध्य प्रदेश और नए देश के निर्माण का काम शुरू हुआ है। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।